हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हमने चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 कर लिया था, सॉरी 5.1 कर लिया था। आज हमें बात करनी है 5.2 की। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं nth टर्म की, nth टर्म ऑफ एन एपी। अब जैसे आप देख रहे हैं nth टर्म, तो n हमारे पास कोई नंबर तो होगा नहीं, तो n हो सकता है, n मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म, मतलब उस एपी में कितने टर्म हैं इसकी हम बात करने वाले हैं। तो आज हम 6.2 पढ़ेंगे, nth टर्म के बाद हम बात करेंगे 6.2 की, और हम 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो 10 हम आज बात करेंगे, 10 हम बात करेंगे कल। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा nth टर्म क्या है। ठीक है, nth टर्म क्या है। तो nth टर्म समझने के लिए पहले आप याद करिए, हमने आपको बताया था जनरल फॉर्म ऑफ एपी, वो आपका था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे आपका था डॉट 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 एन तक हम मान लेते हैं। ठीक है, ए प्लस एन, ये हमने मान लिया। अब याद करिए, देखिए जैसे एनडी की बात करें तो आप अगर देखो तो यहां और यहां पे ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, फोर्थ है और ये एन है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो एन वाले में क्या होगा, एक डी कम आएगा। अब सोच लो क्यों कम आएगा, भाई देखो पहले वाले में डी है ही नहीं, तो दूसरे वाले में कितना है, एक डी, तीसरे वाले में 2 डी, चौथे वाले में 3 डी, तो एन वाले में क्या होगा, n माइनस 1 डी, यानी जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं उससे कम डी। पहले की बात किया डी ही नहीं है, दूसरे में एक डी, तीसरे में 2 डी, चौथे में 3 डी, तो n वाले में क्या होगा, एक कम डी, यानी कि n माइनस 1 डी। तो यहां से हमको मिल जाएगा n टर्म, अगर हम बात करें n एपी, an इक्वल टू हमको मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, an इक्वल टू, a मतलब nth वाला टर्म, nth वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो an वाला टर्म है, कभी कभी इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये क्या होगा, हमारा लास्ट टर्म भी बन जाएगा अगर उसके आगे कोई टर्म नहीं दिया, मतलब वो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि लास्ट टर्म ये है, जो भी आपसे कहेगा फलाना दिन होगा, तो ये उसकी बात करेंगे, तो ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। और कभी कभी इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल मतलब लास्ट टर्म। तो ये हमारा फार्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमको याद रखना है, क्योंकि आगे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब पे यहाँ पे होगा। an क्या है आपका, ये आपका nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म है, या कभी कभी आपका लास्ट टर्म है। a आपका क्या होता है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, a क्या हमारा है, फर्स्ट टर्म है। n क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, और d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब an क्या हो जाएगा आपका nth टर्म, a हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, और d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ये तो हमारी नॉर्मल सी बात हो गई। अब थोड़ा सा इसमें और डीप जाते हैं, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमको बहुत सारा खुराफात यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह का पूछेगा, क्वेश्चन आपको किस तरह का पूछेगा। भाई देखिए आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 2 3 4 अननोन क्वांटिटीज हमारे पास है। हमारे पास क्या है, 4 अननोन क्वांटिटीज हमारे पास है, a है, an है, n है और d। अब इसमें से कोई 3 आपको दे देगा और चौथा निकालना पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपको बार बार an निकालना होगा, हो सकता है an दे दे, a निकालना हो n d दे दे, d निकालना हो n a और an दे दे, मतलब इन 4 अननोन में से एक कोई आपको निकालना पड़ सकता है। उसके बाद हम n की बात करें तो जो हमारा n है ये हमेशा कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, हमेशा, मतलब n की वैल्यू ना तो आपका डेसिमल में आएगी, ना ही आपका फ्रैक्शन में आएगी, और ना ही आपका नेगेटिव में आएगी। ठीक है, कभी भी n मतलब क्या आपका है, नंबर ऑफ टर्म,
तो भाई नंबर ऑफ टर्म एक से लेके कुछ भी हो सकता है, चलो जीरो भी हम मान लेते हैं, बट कभी भी ना तो डेसिमल में होगा, पॉइंट में टर्म कभी नहीं आएगा भाई, डेढ़ टर्म कभी नहीं होगा, 2.5 टर्म कभी नहीं होगा, ना तो आपका फ्रैक्शन में आएगा और ना ही आपका नेगेटिव में आएगा। यानी कभी भी अगर आपसे कह रहा है, मैंने आपको कोई एपी दे दिया, मान लो आपको एपी दिया है 2 8 7 15, आपसे पूछी कि क्या भैया इसका 12 इसका टर्म होगा कि नहीं होगा, 12 इसका टर्म होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करो, यहां से आप n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू आप निकालोगे, अगर n की वैल्यू कोई होल नंबर आ रही है या नेचुरल नंबर आ रही है तब तो इसका टर्म होगा, अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, नेगेटिव में आ गई तो उसका टर्म नहीं होगा। मतलब इतनी बातों का हमको ध्यान रखना है कि जो n है वो हमेशा कोई ना कोई कंप्लीट नंबर होगा, कभी भी वो नेगेटिव में नहीं होगा, ना तो फ्रैक्शन में होगा और ना ही आपका डेसिमल में होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको फार्मूले के बारे में क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज। तो n थ्योरम आपका क्लियर हो गया होगा। सर कोई डिफरेंस आप आदर्श पे करते हैं, नीचे आप उनसे मिलिए, पंद्रह से आपको फीस पे करें, नीचे बैठे। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना बेहतर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं, सॉरी 5.2। पहला इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ मिसिंग टर्म दिए हुए हैं, वो निकालना है। तो पहले का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपको a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है और n दिया हुआ है और a निकालना है। ठीक है, a आपको दिया हुआ है आपका 7, d दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8 और a हमको निकालना है। अब सोचो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, a निकालना है। तो वी नो दैट a इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा दो भाई, a आपको मालूम है 7, n मालूम है आपको 8 माइनस 1, सॉरी a आपको मालूम है 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 और d मतलब 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 8 में से बन गया 7, 7 3 जा 21 और ये मिल जाएगा 28। ये हमारा आंसर हो गया 28। कितना हलवा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत ही मजेदार है। बस आपको क्या करना है, ये फार्मूला दिमाग में बिठा लेना है, एकदम रट्टा मार लो इसको कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर फार्मूला आपसे क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सब आसान है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कंसंट्रेशन आप बनाए रहे, बस बहुत मजा आने वाला है इसमें आपको। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में a आपको दिया है -18, d हमको निकालना है, n दिया हुआ है आपको 10 और an दिया हुआ है 0। लो भैया, an आपका 0 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 0 हो चाहे 0 हो, हमको तो निकालना ही। तो ठीक है, फिर से लगा दो भाई, वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा दीजिए, an आपको 0 मालूम है, a मालूम है -18, n हमको मालूम है 10 -1 और d हमको निकालना है। निकाल लेते हैं, इसको इधर ले आओ भाई, तो हो जाएगा 18 बराबर 10 - 1 मतलब 90। यहाँ से मिल जाएगा d इक्वल टू 18/2 और d हमको मिल जाएगा, सॉरी d/9, यानी d मिल जाएगा हमको 2। लो आंसर हो गया। d कितना मिल गया भैया आपको, 2 मिल गया। क्या समस्या इसमें? हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, बस आप कंफ्यूज हो सकते हैं भाई। हमने कहा है कि जो आपका n है वो फ्रैक्शन में या ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। d आपका 0 भी हो सकता है, d आपका नेगेटिव में भी हो सकता है और d आपका डेसिमल भी हो सकता है। मतलब d पे कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन जिस पे आपका n पर है। n पर आपकी बाउंडेशन है कि
एन आपका नेगेटिव वगैरह नेगेटिव या डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भैया फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, तो आप बचपन से करते आ रहे हो तो उसको आप कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, डिब्बे वाला खेल है। तो भैया डिब्बा तो बड़ा अच्छा लगता है, अब वो डिब्बा मिठाई का हो तो और अच्छा लगता है, लेकिन इस समय तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब हमको कुछ एपी दी गई है और मिसिंग नंबर निकालना है। देखो भैया तीसरे का पहला हम कर लेते हैं। पहले हमको दिया हुआ है 2 और डिब्बा और 26, और इसका दूसरा पार्ट दिया है डिब्बा 13, फिर से डिब्बा और फिर 3, ये हमको 2 दिया है। अब भैया हमको मिसिंग नंबर निकालनी है, तो याद करो मिसिंग नंबर निकालने का क्या हमारे पास कोई तरीका वरीका है? सोचो भाई, अगर हम पहले डी की बात करें तो डी क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड। अगर हमको डी मिल जाए तो ये भैया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो फटाक से निकाल लेंगे सेकंड टर्म। तो पहले हम निकालते हैं, देखिए वी नो दैट डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ये क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। तो दिस इंप्लाइज द सेकंड, मतलब डिब्बा माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस डिब्बा। ठीक है ना, कोई गलत बात तो नहीं? डिब्बे को एक साइड में कर लो भाई, तो डिब्बा डिब्बा क्या हो जाएगा? 2 डिब्बा, और 2 डिब्बा बराबर 26 प्लस 2, ये मिल जाएगा हमको डिब्बा बराबर 26 और प्लस 2 यानी कि 28 अपॉन 2। तो यहां से हमको सीधे डिब्बा कितना मिल गया? यहां से डिब्बा हमको सीधे मिल गया 40, तो सीधे आपका 40। अब एक बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि सीधे आपको डिब्बे की वैल्यू मिल जाए, एक डिब्बा तो मिल गया। अब यहाँ तो एक ही था तो हमने डिब्बा डिब्बा कर दिया, आगे हो सकता है हमें कुछ चेंज करना पड़े, तो ये आप ध्यान रखिए। यहाँ तो हमको सीधे टर्म मिल गया सेकंड वाला, बट जब यहाँ करेंगे तो हमको एक ही वैल्यू मिलेगी, तो वहां हमको चेक करना पड़ेगा। अब वहां से चेक कर लेते हैं सेकंड वाले। देखो अब आपका पहला वाला हो गया, अब दूसरे वाले में आते हैं, इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपको क्या मिल जाएगा भैया? ए, ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा आपका A3 और ये हो जाएगा आपका A4। अब देखो जब भी एपी कुछ निकालना है तो आपको दो बातें चाहिए, एक तो आपको ए चाहिए और एक कम से कम डी चाहिए। एन तो आपका मस्ट चाहिए, लेकिन ए और डी होना चाहिए। तो यहाँ हमको अभी ए भी नहीं मालूम है, डी भी नहीं मालूम है, तो पहले हम ए और डी निकाल लेते हैं। तो देखिए वी हैव A2 इक्वल टू आपको दिया है 30, इसका मतलब A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा? 30। A4 आपको दिया हुआ है 3, इसका मतलब A प्लस 3D कितना हो जाएगा? 3। इसको माइनस कर दो, इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो साइन चेंज कर दो, ये आपका हो जाएगा कैंसिल, ये मिल जाएगा माइनस 2D इक्वल टू 10, या D कितना मिल जाएगा? 10/-2, या D हमको मिल जाएगा -5। अब जैसे हमको D मिल गया, जैसे हमको D मिल गया, हमारा खेल बन गया। अब देखो भाई D आपको मिल चुका है, तो फ्रॉम फर्स्ट देखिए, फ्रॉम फर्स्ट A प्लस D कितना है? A -5 इक्वल टू 13, तो A कितना मिल जाएगा आपको? 13 और 5 कितना हो गया? 18। लो भैया A मिल गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या निकालना आपको भैया? A3 में क्या होगा? A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो उसको देख लेते हैं। अब देखिए A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, A मालूम है 18 माइनस 2D, 2 इंटू -5, तो हो जाएगा 5 2 10, और 18 में से कितना बच जाएगा? 8। लो भाई आपको ये भी मिल गया। तो बस मेन काम क्या है? मेन काम है A और D मिल जाए। अगर A और D मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे, जो भी नहीं होगा आप पूछिएगा,
बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। बस आप फार्मूले को ध्यान रखें और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एकदम से क्लियर हो। अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो काम नहीं बनेगा, तो बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 आपका बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, हमको एक एपी दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी, तो हमको गिवन एपी है, गिवन एपी हमको दिया हुआ है आपका 3, 8, 13, 18, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, मतलब हमसे पूछा हुआ है कि इसका कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म 78 होगा, कौन सा टर्म मतलब n की वैल्यू हमको निकालनी है। तो भैया हमारे पास कोई तरीका तो है नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे भैया ये जो nth वाला टर्म है वही 78 होगा। हम क्या मान लेंगे कि जो nth वाला टर्म है वो क्या होगा, 78 होगा। तो देखिए पहले लिख लेते हैं कुछ चीजें। तो वी हैव, ये हमको a मिल जाएगा भैया 3, d क्या हो जाएगा आपका 8 - 3 और 30 - 8 कितना आएगा 5 आएगा, तो d 5 मिल गया। अब हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज 70, क्या मान लिया हमने कि जो nth टर्म वो क्या है 78 है, तो मान लेते हैं। तो ये मिल जाएगा हमको an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, तो an मतलब 78, a मतलब आपका 3, n हमको निकालना है और d हमारे पास है 5। सॉल्व कर दीजिए, इसको इधर ले आओ तो मिल जाएगा 75 = n - 1 × 5। ठीक है, अच्छी बात है, ट्रांसपोज कर दें, ये मिल जाएगा n - 5 = 75/5, तो n - 1 = ये कट जाएगा 15 आ जाएगा, और n हमको क्या मिल जाएगा 15 + 1 मतलब n = 16, यानी कि आप लिख दोगे therefore 16th term of the AP is 78। बहुत आसान था, बस क्वेश्चन की भावना को समझो, उसका सम्मान करो और आंसर करो। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई क्वेश्चन में कहा कि कौन सा है, तो मालूम तो था नहीं, तुमको क्या मालूम है, हमको n वाली बात मालूम है, तो हमने मान लिया भैया कि वो n वाला क्या है 78 है, बस हमारे पास फार्मूला था, अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए 5 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको कुछ एपी दी गई है, उसमें हमको नंबर ऑफ टर्म मतलब n निकालना है। तो n निकालना भी हम सीख चुके हैं, तो एक क्वेश्चन इसका आउट करेंगे, एक पार्ट इसका हम आपके सामने कर दे रहे हैं, बहुत आप ध्यान से देखिएगा, 5वें का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, हमको गिवन एपी दिया हुआ है, गिवन एपी ये हमको दिया हुआ है आपका 7, 13, 19 ... 205, ये हमको एपी दिया है और हमको निकालना क्या है n की वैल्यू। तो देखो भैया वी हैव a को कितना दिया है 7, d कितना मिल जाएगा 7 - 6 13 - 7 कितना हो जाएगा 6, d मिल गया, और an हमको कितना मालूम है 205। हमने क्या कहा था, लास्ट वाला क्या होता है n टर्म होता है, तो n कितना हो जाएगा 205, बस n निकालना है, 3 मालूम है, चौथा फट से निकल आएगा। देखो ध्यान से, we know that an इक्वल टू क्या होता है भाई a + n - 1 × d, an मतलब 205 इक्वल टू a मतलब आपका हो जाएगा 7 प्लस n हमको निकालना है, d मतलब आपका हो जाएगा 6। ट्रांसपोज कर दो भाई, तो 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 198, और 6 को ले आओ नीचे, तो 6 आ गया नीचे, मिल गया n - 1। चलो ठीक है, फिर सॉल्व कर दो, तो ये मिल जाएगा n - 1 इक्वल टू, ये काट दो तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, n - 1 कितना मिल गया आपका भैया 33 मिल गया, एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से सही है। और n कितना मिल जाएगा 33 और +1
यानी n आपका आ गया 34, यानी इस पूरे एपी में कई टर्म होंगे, 34 होंगे। काम खत्म, नोट करो। चलिए आप स्क्रीनशॉट को तेज से लिया करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 पे जाने से पहले एक बात आप जान लो भैया, देखो आप लोग क्या करते हो ना, सेशन को छोड़ के बीच में भाग लेते हो। भैया इस बार आपका बोर्ड एग्जाम देना है आपको, ठीक है? तो अगर आप आधा देख के भागोगे तो उसमें लॉस किसका होगा? आप वीडियो देख रहे हो भैया, नीचे कुछ और वीडियो आ गया बढ़िया सा कॉमेडी वाला, आपने कॉमेडी शुरू कर दी। अरे पढ़ लो, तो बहुत टाइम है कॉमेडी देखने का, नहीं तो कुछ सालों बाद लोग आप पर कॉमेडी करेंगे तो बड़ा दुख होता है। तो मेहनत कर लोगे तो सफल रहोगे, वरना फिर जय सिया राम, राम जी का नाम लो, काम खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें और सेशन को पूरा अटेंड करें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे ना भैया, बाद में कहोगे सर जी ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सर जी कहाँ से बताएंगे भाई, सामने तो आप मिल नहीं सकते अभी। इसलिए पूरा अटेंड करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो, और जो बच्चे नए हैं वो कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर कर लें भाई। सब्सक्राइब करना अगर आप कर लोगे तो थोड़ा अच्छा होगा, और लाइक तो बनता है भाई, लाइक नहीं करते ना इसका मतलब बहुत बड़े पापी हो भाई। आप पूरा वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं करो तो मतलब पाप कर रहे हो, तो पाप मत करो भाई। पाप करोगे तो जान लो भैया, टीचर से पाप करोगे तो फिर टीचर अगर जान लो फिर क्या होने वाला है। तो ठीक है, चलिए आप अच्छे बच्चे हैं, सब लोग अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 आपसे कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11,852 डॉट डॉट। मतलब हमको दिया कि -150 इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो आप पहले देख लो भाई गिवन एपी क्या है। जो गिवन एपी हमको दिया है वो दिया है 11,852 डॉट डॉट। ये हमको एपी दी है और हमको बताना है कि ये महाशय जो दिख रहा है ना 150 निगेटिव में 150, ये महाशय क्या इनके पार्ट है कि नहीं है। तो भैया हमको फिर काम तो n निकालना है, लेकिन हमने हमसे क्या कहा था अभी कि भैया अगर n आपका निगेटिव में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, तब वो आपका n की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। देखो भैया ये हमारा एक होगा, ठीक है। अब हमको बताना है कि है कि नहीं। तो आपको बता ही चुका हूं कि n अगर आपका फ्रैक्शन में आ गया तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए भैया a हमको कितना मिल जाएगा 11, d मिल जाएगा हमको -3, और हम मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ द एपी। हम मान लेते हैं कि nth वाला टर्म है, मान लेते हैं, मानने में कुछ जा तो हमारा रहा नहीं है, तो मान लेते हैं कि nth वाला टर्म हमारा है, ठीक है। अब रख दो भैया, तो देयरफॉर n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मिल जाएगा हमको -150 इक्वल टू a मतलब 11 प्लस n माइनस 1 d मतलब -3, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो -150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 और -3, ये आपका हो जाएगा 161। ये मिल जाएगा हमको n माइनस 1 इक्वल टू -161 अपान -3, ठीक है भाई, गिरावट तो नहीं कर रहे। 161 अपान -3, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो मिल जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू काटे 3 5 जब 15, 1 बच गया, 3 3 जा 9 पॉइंट 2 बचेगा तो 3 6 जा 3, मतलब 53.6 आ गया। यहाँ से मिल जाएगा n इक्वल टू एक जोड़ दोगे 54.66 आएगा। अब देखो भैया n क्या आ गया आपका डेसिमल में आ गया, और हमने पहले ही आपसे कहा था जैसे डेसिमल में आएगा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ डिब्बे में देख लो भैया, डिब्बे में देख लो थोड़ा सा, आप क्या लिख दोगे, सिंस n कैन नॉट बी डेसिमल therefore -150 is not the term of given AP
वो गिवन ए बी का टर्म नहीं बन सकता। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है कि हमको 31st टर्म निकालना है और हमको दिया है कि जो 11th टर्म है वो आपका 38 है और जो 16th टर्म है वो आपका 73 है। ठीक है, बात समझ रहे हैं मुझे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 31st टर्म निकालना है, मतलब 31वां टर्म हमको निकालना है, जो 11वां टर्म है वो 38 है और 16वां टर्म कितना है 73 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। तो अब देखो भैया, वी हैव A11 इक्वल टू कितना दिया है 30। अब आप जानते हो भैया A11 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 10D, एक डी कम कर दो तो A11 मतलब क्या हो गया आपका A प्लस 10D। ये कितना दिया है भैया 38, इसको मान लो फर्स्ट। उसी तरह से A16 दिया हुआ है 73, A16 कितना दिया है 73, तो A16 हमको मिल गया 73, इसका मतलब A प्लस 15D कितना मिल जाएगा आपको 73, इसको 2 मान लो। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से माइनस करते हैं, तब देखते हैं क्या मिलेगा। A प्लस 15D इक्वल टू 73 और A प्लस 10D इक्वल टू 38। करो माइनस भैया, माइनस तो आप बचपन से करते आओ, ये घर चले गए, यहाँ बच गया 5D, ये आपका बच जाएगा 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, ये मिल गया। ठीक है, अब जैसे ये मिला तो D हमको मिल जाएगा 35/5, मतलब D मिल गया हमको। अब जैसे D7 मिला काम खत्म, क्योंकि मैं आपसे आप जानो एक बात दिमाग में बिठा लो अपने कि अगर आपको AP निकालना है तो A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए। अगर ये तीन आपको मालूम है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो भैया A और D हमको मालूम ही, अब देखो D मिल गया है, अब हम A निकाल लेंगे और A निकाल लेंगे तो N तो हमको मालूम ही है। तो फ्रॉम फर्स्ट भैया फर्स्ट क्या था A प्लस 10D बराबर 38, तो A और प्लस 10D मतलब 10 into 7 बराबर 38। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार आप चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो हमको नहीं दिख रहा। बता 11 है 16 है, क्योंकि जो A की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। चलो हो सकता है नेगेटिव नहीं आ जाए, तो ये मिल जाएगा हमको A बराबर 38 माइनस 70, तो A हमको मिल जाएगा आपका -32। A कितना मिल गया आपको -32, A -32 मिल गया है तो A31 निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर A31 इक्वल टू A प्लस 30D। A हमको मालूम है -32, 3 और D मतलब 7, तो मिल जाएगा -32 प्लस 210, 20 जाएगा आपका, बच गया 22 और 2 चला गया 98 और 20 और निकाल दो 178 आपको मिल जाएगा A31। तो दिस इंप्लाइज दैट A31 इक्वल टू 178। एक बार चेक कर लो भैया, 22 सही, तो इसको आप नोट कर लो फटाक से, एक बार चेक कर लो, आंसर भी चेक करना, वैसे मुझे लग रहा है सही होगा। बिल्कुल सही है भाई,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा एक बार आंसर चेक कर ले, कंफ्यूजन ना रह जाए। बिल्कुल सही, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत आसान चैप्टर है, बस आप हल्का सा दिमाग लगाओ। अब 8 वाला भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करिएगा। 8 क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29 टर्म। तो ऐसे ही आपको करना है। देखो भैया, एन आपको दिया है 50, ठीक है, एन आपको 50 दिया है, A3 आपको 12 दिया है, और एन आपको, एन मतलब A50 आपको दिया हुआ है 106। A50 दिया है, आपको n मालूम है, a मालूम है। आप तो क्या करोगे, पहले भैया आप वही लगाओगे, a + 2d = 12 हो जाएगा, और a + 49d = 106 हो जाएगा। a और d निकाल लेना, और आपको करना क्या था, यहाँ पे 29 निकालना था। मेरे ख्याल से आसान है। अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया है, तो इसको आप फटाक से कर देंगे, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म आर 4 and -8 which term is 0। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि भैया थर्ड हमको दिया हुआ है, A3 हमको दिया हुआ है, वी हैव A3 हमको दिया हुआ है 4, और A9 हमको दिया हुआ है -8। A9 दिया हुआ है -8। हमको बताना है कौन सा टर्म 0 है, कौन सा टर्म 0 है। तो भैया हमको मालूम तो है, तो पहले हम A निकालेंगे एंड D निकालेंगे, तब आगे बात करेंगे। तो देखो भैया, दिस इंप्लाइज दैट A + 2D बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसको फर्स्ट मान लेते हैं भाई। A3 मतलब क्या हो जाएगा, A + 2D, और A9 मतलब क्या हो जाएगा, A + 8D बराबर -8। ठीक है, ये तो बात हो गई। माइनस कर देते हैं, तो माइनस और प्लस, ये घर चला जाएगा। ये मिल जाएगा हमको -6D = 8 4 12, तो D = मिल जाएगा 12/-6, या D हमको मिल जाएगा भैया -2। D की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है, D मिल गया। अब हम मान लेते हैं कि आपका n वाला 0 है, क्योंकि हमको मालूम तो है नहीं। तो हम A हमको मिल, D मिला, पहले A निकाल लेते हैं। D मिल गया, A निकाल लेते हैं। D की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट हमको मिल जाएगा A + 2 × -2 = 4। तो मिल जाएगा A = 4, और इधर आ जाएगा माइनस करने के +4, तो A हमको कितना मिल जाएगा, 8। अब A मिल गया और D मिल गया, A मिल गया और D मिल गया। हमको A वाला मालूम है, A वाला कितना है, 0 है, तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज 0। क्या मान लेते हैं, nth टर्म इज 0, दैट इज an = क्या मान लिया हमने, 0। an बराबर क्या मान लिया, 0। तो लगा देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट an बराबर क्या होता है भाई, A + n - 1 × D। an 0 है, A हमको मालूम है 8, n निकालना है, और D हमको मालूम है -2। तो ट्रांसपोज कर दो, तो -8 = n - 1 × -2, ब्रैकेट में कर दो। फिर आ जाओ भाई डिब्बे में, इस डिब्बे में देख लो, तो ये मिल जाएगा हमको -8/-2 बराबर n - 1। घर गया, 4 आ गया, तो 4 = n - 1, या n = क्या मिल गया, 5। n कितना मिल गया भैया हमको, 5। तो लिख देंगे देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज 0। फिफ्थ टर्म क्या हो गया, 0। क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमने बताया पंचवां टर्म 0 होगा। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आज हम करवाएंगे आपको 10th वाला, इसके बाद फिर आप बाद में करेंगे, कल उसको मिलेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, तो एक दिन में तो खत्म हो नहीं पाएगा, नहीं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आपका हो जाएगा, तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो 10th वाला कर लेते हैं, जो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के डेट में। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है द 17th टर्म ऑफ AP
exceeds its 10th term by 7, find the common difference। क्या कह रहा है, जो 17th वाला टर्म है वो 10th वाले टर्म से 7 ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 17th वाला टर्म है वो 10th वाले टर्म से 7 ज्यादा है। हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है, ठीक है। हमको मालूम है, तो पहले A17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A प्लस 16 और A10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 9। एक क्वेश्चन ने कहा था कि जो 17th वाला टर्म है, एक बार देख लेते हैं, वो 10th वाले टर्म से 7 ज्यादा है। तो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो A17 है वो 10th वाले से 7 ज्यादा है, मतलब ये 7 ज्यादा है। तो भाई या तो यहाँ 7 निकालो और या तो इनको 7 दे दो, तो हम देने में विश्वास रखते हैं, इनको हमने 7 दे दिया। अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। नीचे फॉर्मूला पर जमा कर दो, ठीक है, ठीक, ये मिल जाएगा हमको। अब वैल्यू अब रख दीजिए, तो मिल जाएगा A प्लस 16D इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। ट्रांसपोज कर लो तो A और A घर चला जाएगा, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, सॉरी 9D है, ये मिल जाएगा हमको 7D इक्वल टू 7 और यहाँ से मिल जाएगा D इक्वल टू 7/7, यानी कि D बराबर 1, और यही हमको निकालना था, काम खत्म। फटाक से नोट करो। उसके बाद आप देख ले भाई, जो लोग नए बच्चे हैं, पहले बता चुका हूँ मैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू।